नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे, अगर आपका KCC यानी किसान क्रेडिट कार्ड लोन का खाता NPA की कैटेगरी में चला गया है, यानी आपका KCC खाता NPA हो गया है, तो क्या आप उस खाते में मंथली इंस्टॉलमेंट जमा करके अपने KCC खाते को NPA से बाहर कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास मेरे बहुत सारे दोस्तों के व्यूवर्स के कमेंट्स आए कि सर हमारा KCC खाता NPA हो चुका है, हम इकट्ठे पूरा पैसा बैंक में जमा करके KCC खाते को NPA से बाहर नहीं कर सकते, तो क्या हम अपनी मंथली EMI जमा करके अपने KCC खाते को NPA से बाहर कर सकते हैं? क्या इस खाते में हम मंथली इंस्टॉलमेंट जमा कर सकते हैं? क्या बैंक हमारे इस खाते में EMI बना देगा? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस पूरे विषय पर विस्तार से जानकारी देने वाला हूं कि अगर आपका भी KCC खाता NPA की कैटेगरी में चला गया है तो आप बिना पैसा दिए, एकमुश्त आपको पैसा नहीं देना है, किस तरह से आप अपने इस KCC खाते को NPA की कैटेगरी से बाहर कर सकते हैं और उसे स्टैंडर्ड कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे हम कोई दूसरा नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को अपने पिछले कई वीडियो में जानकारी दे चुका हूं कि अगर आप अपने KCC खाते में 2.5 साल तक रोल ओवर नहीं करते हैं, जमा निकासी नहीं करते हैं, अपने खाते का पलटा नहीं करते हैं, तो आपका KCC खाता NPA की कैटेगरी में चला जाता है। यानी जब आप पैसा निकालते हैं और 2.5 साल तक बैंक को पूरा पैसा ब्याज समेत वापस नहीं करते हैं तो फिर आपका KCC खाता NPA की कैटेगरी में चला जाता है। जैसे ही आपका KCC खाता NPA की कैटेगरी में जाता है, बैंक आपको नोटिस भेजता है, बैंक आपके ऊपर वसूली का दबाव बनाने लगता है। उस स्थिति में आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि हम इस पैसे को अचानक इकट्ठे कैसे अदा करें, क्योंकि मेरे पास पूरा पैसा इकट्ठे नहीं है, क्योंकि आज के समय में देश के किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। तो ऐसे में अगर बैंक उन्हें नोटिस कर देता है कि आपका KCC खाता NPA हो गया है, आपको 15 दिन का समय दिया जाता है, 15 दिन के अंदर आप इस खाते को बंद कीजिए वरना आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही की जाएगी, कुछ ऐसा नोटिस बैंक आपको भेजता है। तो उस दशा में किसान बहुत अधिक परेशान हो जाता है कि हम करें तो करें क्या, किस तरह से इस लोन को अदा करें, नहीं तो बैंक मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा या फिर दंडात्मक कार्रवाई करेगा। उससे बचने के लिए बैंक आपको 7 दिन या फिर 15 दिन का समय देता है। वहीं आपके ऊपर बैंक के कर्मचारी भी आने लगते हैं या फिर बैंक के जो एजेंट होते हैं उनके माध्यम से वसूली का दबाव आपके ऊपर बनाया जाने लगता है। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके पास 2 रास्ते होते हैं, उनमें से कोई एक रास्ता चुन के भी आप अपने KCC खाते को NPA से बाहर कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें अगर हम पहले रास्ते की, तो पहला रास्ता तो ये होता है कि मान लीजिए अगर आपने आज से 2.5 साल पहले 1 लाख रुपए का KCC के माध्यम से लोन लिया था, तो आज के समय हम मान लेते हैं कि आपका जो मौजूदा बकाया राशि है वो 1,30,000 रुपए है जब आपका KCC खाता NPA हुआ है। तो उस दशा में आप या तो ये कर सकते हैं कि आप 30,000 रुपए यानी जितना भी ब्याज बना है आपके KCC खाते का उतना जमा कर दीजिए और अब बाकी बैंक अपनी तरफ से आपके खाते का पलटा कर देगा, यानी रोल ओवर कर देगा, वो जमा निकासी दिखा देगा, तो आपका KCC खाता NPA की कैटेगरी से बाहर हो जाएगा। आपको सिर्फ 30,000 रुपए जमा करने हैं। बात करें दूसरे रास्ते की, तो दूसरा रास्ता ये होता है या तो आप 1,30,000 रुपए पूरा एक दिन के लिए आप जमा कर दीजिए, अगले दिन सुबह आप 1 लाख रुपए फिर निकाल सकते हैं। यानी अगर आपकी लिमिट 1 लाख रुपए है, आपने पहले भी 1 लाख रुपए निकाल चुके हैं, तभी उसका ब्याज लग के 1,30 हुआ है, तो आप 1,30 इकट्ठे एक दिन के लिए जमा कर दीजिए, अगले दिन सुबह आप फिर से 1 लाख रुपए निकाल सकते हैं। तो आपका KCC खाता स्टैंडर्ड हो जाएगा, NPA की कैटेगरी से बाहर हो जाएगा। अब दोस्तों, अगर आपके पास में ना ही 1,30,000 इकट्ठे एक दिन के लिए है और ना ही आपके पास 30,000 रुपए है, तब भी आप NPA से बाहर अपने खाते को कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, उसमें भी 2 रास्ते मैं आपको बता देता हूं कि जिनके पास 30,000 रुपए भी नहीं है वो लोग अपने KCC खाते को NPA की कैटेगरी से कैसे बाहर करें। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं उसमें भी आपके पास 2 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता तो ये होता है कि आप बैंक जाइए, अगर आपका KCC खाता NPA है तो आप बैंक से सेटलमेंट यानी समझौता कर लीजिए। जब आप बैंक से समझौता करेंगे तो मान लीजिए अगर 1,30 का आपका लोन है तो बैंक आपसे समझौता करेगा तो आपको कुछ छूट भी देता है, 20%, 30%, 15%, 20% आपको छूट मिल जाएगी। अब मान लीजिए अगर आपका समझौता 1 लाख रुपए में होता है, यानी 1,30 था आपका अमाउंट, बैंक ने आपसे कहा आप 1 लाख जमा कर दीजिए तो हम आपके इस लोन को सेटलमेंट में बंद कर देंगे। अब उस स्थिति में क्या होता है कि 5 से 10,000 रुपए आप उसी दिन जमा कर दीजिए, जो कि टोकन मनी होती है। अब मान लीजिए आपने 10,000 जमा कर दिया तो 90,000 आपका बैलेंस शेष रह जाएगा। इस 90,000 को जमा करने के लिए बैंक आपको 90 दिन का समय देता है, यानी जितने भी अमाउंट पर आपका समझौता हुआ है उस पूरे अमाउंट को जमा करने के लिए बैंक आपको 3 महीने का समय देता है। तो इन 3 महीने में आप चाहे इंस्टॉलमेंट में जमा करें या फिर इकट्ठे 90,000 जमा कर दें। आप चाहें तो हर महीने 30-30,000 करके जमा कर सकते हैं,
तब भी आपका लोन खाता बंद हो जाएगा, आपका खाता एनपीए से बाहर हो जाएगा और आप ऋण मुक्त हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं दूसरे रास्ते की, कि अगर आपको लगता है कि मेरे पास प्रति माह 30,000 कहाँ से आएंगे या फिर इकट्ठे मेरे पास 90,000 3 महीने में नहीं आने वाले हैं और हम अपने इस केसीसी खाते को एनपीए से बाहर करना चाहते हैं, क्योंकि जैसे ही आपका केसीसी खाता एनपीए होता है तो उसके साथ सबसे पहली बात जो होती है कि आपके ऊपर जो ब्याज की दर है वो बढ़ जाती है। जहां सामान्य केसीसी की ब्याज दर 4% है, लगती तो 7% है, 3% की सब्सिडी मिल जाती है तो 4% ही लगता है। तो जहां आपको सामान्यतः ब्याज 4% पड़ना था, वहां आपके खाते पर 12.5%, 13.5% ब्याज चलने लगता है। तो सबसे बड़ा तो आपका ये आर्थिक नुकसान होता है, आपके खाते पर 2 से 3 गुना ब्याज लग रहा होता है। और दूसरी चीज ये होती है कि आपकी सिविल खराब हो रही होती है। तीसरी चीज ये होती है कि बैंक आपका नाम बैंक में लिखवा देता है, तो इससे आपकी जो सामाजिक स्थिति है वो भी खराब होती है। साथ ही अगर बैंक ने आरसी काट दी तो फिर आपका नाम तहसील चला जाता है, तहसील में भी लिख दिया जाता है और वहां से तहसील के कर्मचारी भी आपके ऊपर वसूली का दबाव बना रखते हैं। साथ ही आपको 10% जो होता है कलेक्शन चार्ज, वो भी आपको राजस्व विभाग में जमा करना होता है। तो इस तरह से आपके कई सारे नुकसान होते हैं अगर आपका खाता एनपीए की कैटेगरी में रहता है। तो दोस्तों, उससे बचने के जो अगला रास्ता है वो ये है कि अगर आपके पास में पैसा नहीं है, बिल्कुल पैसा आपके पास नहीं है और आप अपने केसीसी खाते को एनपीए से बाहर करना चाहते हैं, तब दोस्तों उसका विकल्प ये होता है कि आप बैंक जाइए, उनसे बोलिए कि आप हमारे इस केसीसी खाते को रीस्ट्रक्चर कर दीजिए। बैंकों में एक स्कीम होती है रीस्ट्रक्चर, वहां पर आपका जो केसीसी खाता होता है ये कैश क्रेडिट नेचर का होता है। जब आप इसे रीस्ट्रक्चर कराएंगे तो ये टर्म लोन नेचर का हो जाएगा। टर्म लोन नेचर का मतलब जिन लोनों में आपको मंथली इंस्टॉलमेंट जमा करनी होती है वो आपके टर्म लोन होते हैं। मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूं। जैसे कैश क्रेडिट का खाता होता है केसीसी, इसमें आप कितना भी पैसा आज जमा कर दीजिए अपनी लिमिट भर का और कल आप पुनः निकाल सकते हैं, मतलब कितनी बार भी आप जमा निकासी कर सकते हैं। आपने एक बार आपकी 1 लाख रुपए की लिमिट बन गई, आप उस खाते में अपने जब जरूरत हो निकाल सकते हैं, जब जरूरत हो जमा कर सकते हैं। वहीं जो टर्म लोन नेचर के खाते होते हैं उनमें ऐसे नहीं होता है। उनमें क्या होता है कि अगर आपको 1 लाख रुपए का बैंक ने लोन दिया है तो शुरू में ही बैंक आपको 1 लाख रुपए दे देगा। उसके बाद आपको 5 साल के लिए लोन दिया है तो 5 साल तक आपको मंथली इंस्टॉलमेंट देनी होगी। यानी बैंक आपको एक इंस्टॉलमेंट बना करके दे देता है कि अब आपको इस लोन को चुकाने के लिए 5 वर्ष का समय है और आपको इतने रुपए मंथली इंस्टॉलमेंट जमा करनी है। अगर 3 इंस्टॉलमेंट आप अपने टर्म लोन में लगातार मिस करते हैं तो भी आपका जो टर्म लोन है वो एनपीए की कैटेगरी में चला जाता है। तो आपका जो केसीसी खाता है, आप उनसे बोल दीजिए कि हम इस लोन को इकट्ठे नहीं जमा कर सकते, आप हमारे इस लोन को रीस्ट्रक्चर कर दीजिए। तो जैसे वो रीस्ट्रक्चर करेंगे तो वहां पर आपका जो केसीसी खाता अभी तक कैश क्रेडिट नेचर का था, अब वो टर्म लोन नेचर का हो जाएगा। जब आपका एक केसीसी लोन टर्म लोन नेचर का हो जाएगा तो बैंक आपको एक मंथली ईएमआई बना देगा कि आपको इस लोन को, यानी 1,30,000 रुपए का आपका जो लोन है, बैंक अगले 5 साल या फिर 3 साल का आपको समय देगा। अब आप ये मान के चलिए कि बैंक एक तरह से आपको एक 1,30,000 रुपए का नया टर्म लोन कर रहा है। बैंक आपको ईएमआई बना देगा कि आपको 2,000 रुपए या फिर 2,500 रुपए या फिर 3,000 रुपए प्रति माह जमा करना है। और इतना आप अगर लगातार जमा करते रहेंगे तो भी आपका केसीसी का जो खाता है वो एनपीए की कैटेगरी से बाहर हो जाएगा, यानी आपका खाता स्टैंडर्ड कैटेगरी में आ जाएगा। बस ये है कि अब ये इससे आप पैसे निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि ये अब टर्म लोन बन चुका है। अभी तक क्या था कि आप अगर आपके पास पैसा आ गया, आपने उसे पूरा जमा कर दिया, अगले दिन सुबह आप पुनः निकाल पाएंगे, लेकिन अब ऐसा इसमें नहीं होगा। आपकी अगर ईएमआई बन गई तो आपको 3 साल या फिर 5 साल तक जो भी बैंक बनाएगा आपको लगातार जो भी ईएमआई बता देगा वो ईएमआई आपको हर महीने जमा करनी होगी और निश्चित समय में जो भी बैंक तय करेगा उस निश्चित समय में आपका एक केसीसी लोन खत्म हो जाएगा, नहीं बंद हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से भी आप अपने केसीसी खाते को मंथली ईएमआई बनवा करके उसे खत्म कर सकते हैं, उसे एनपीए से बाहर कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।